तो भौतिक गुणधर्म वाला हेडिंग डालो रासायनिक गुणधर्म। एल्डिहाइड पे था कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो रासायनिक गुणधर्म। तो जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कौन सा समूह होता है, कार्बोनिल समूह। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है, जो कि क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति का। ठीक है, तो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो यहां पर क्या होगा, अनुनादी संरचनाएं बनाएगा वो। ठीक है, क्या बनाएगा, अनुनादी संरचनाएं। तो देखना किस तरीके से अनुनादी संरचना बनती है, ये होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक, और कार्बन क्या है, कम वैद्युत ऋणात्मक। अधिक वैद्युत ऋणात्मक वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, जो यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड है, कौन सा बंद है, पाई बॉन्ड, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। ठीक है, जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो क्या करता है, कम वैद्युत ऋणात्मक तत्व से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, यही करता है ये। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया है, उस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ऑक्सीजन के पास क्या गया, इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा, माइनस चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन यही आया है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर इस तरीके से दिखा सकते हो इसको, CO, यहां पे क्या है और यहां पे इस तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हुआ है, डाइपोल जनरेट हो गया है। वापस से क्या कर सकता है, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, किसको, कार्बन के पास एक की कमी, वापस से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या है, अनुनादी संरचना। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन परमाणु होता है, ऑक्सीजन से क्या होता है, कम वैद्युत ऋणात्मक, यानी कि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा, इसीलिए कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस चार्ज, और जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन धनी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसके पास, अधिक हो गया। ठीक है, तो जिससे जो है कार्बोनिल समूह क्या होता है तुम्हारा, पीछे भी बताया था मैंने,
मैं बताया था जब मैंने वहां पर कार्बोनिल समूह की प्रकृति बताई थी, संरचना प्रकृति, तो वहां पर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर माइनस वाला है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को। ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट कर सकता है, माइनस वाले। तो कहने का मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन और कीटोन कार्बोनिल समूह के कारण क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होते हैं। अब जैसे ना एल्डिहाइड और कीटोन में तुलना की जाएगा, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से जो है अधिक सक्रिय कौन होता है, मतलब अधिक क्रियाशील कौन होता है, अधिक आसानी से अभिक्रिया कौन देगा। तो मैं अगर बताऊं एल्डिहाइड है, जैसे क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये सी डबल बॉन्ड ओ ये एच ये, और कीटोन क्या है यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ ये। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइडिक समूह में देखोगे जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है वह किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से। किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जुड़े होने के कारण यहां पर क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। यहां पे जो है कीटोन के पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन होगा ही, या तो आर आएगा मतलब एल्किल समूह आएंगे दोनों। तो कहने का मतलब यहां पर जो दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो यहां पर जो एल्डिहाइडिक समूह होता है उसमें कार्बन जो तुम्हारे कार्बोनिल समूह का होता है, उस कार्बोनिल समूह के कार्बन से कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। और यहां पर कार्बोनिल समूह से कौन जुड़ेगा, एल्किल समूह जो भी आएगा मतलब। तो अभी इतना ही रखो, मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक क्या है यहाँ पर H, यहां पर कौन आएगा, R आएगा। R क्या हो जाएगा, थोड़ा बल्कि समूह हो जाएगा, बड़ा समूह। तो वो क्या करेगा, त्रिबिंबादा उत्पन्न करेगा वहां से। तो कहने का मतलब ये क्या है, थोड़ा छोटा है, मतलब कार्बन से जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उससे हाइड्रोजन के जुड़े होने के कारण क्या होता है, जो तुम्हारा एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, अधिक क्रियाशील। क्या बोला, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होने के कारण कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड में जो है कार्बोनिल समूह क्या होता है, जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होने के कारण कीटोन से अधिक क्रियाशील हो जाता है। तो यानी कि एल्डिहाइड क्या होगा, कीटोन से आसानी से अभिक्रिया देगा। तो इसके बाद देखो हमने जो पहले टाइप की अभिक्रियाएं पढ़नी है यहाँ पे, वो पढ़नी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्या पढ़नी है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो जिसको नाभिक रागी बोलते हैं,
रागी योगात्मक है, प्रतिस्थापन नहीं, क्या होगा, योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही मतलब स्वयं पे कौन सा चार्ज लेके आएगा, माइनस। नाभिक स्नेही क्या होता है, जिसके ऊपर स्वयं पे क्या होता है, स्वयं ऋणायन होगा, वो क्या होगा, ऋणायन। लेकिन अटैक कहां की ओर करेगा, आक्रमण कहां करेगा, आक्रमण कहां करता है, पॉजिटिव की ओर, धनायन की ओर, धनायन पर। ठीक है, तो अब देखना नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि किस तरीके से चलती है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास देखो कार्बोनिल समूह, मतलब जो अभिक्रिया होनी है वो किसके कारण होनी है, कार्बोनिल समूह के कारण होनी है। ठीक है, किसके कारण होनी है, कार्बोनिल समूह। तो ये देखना, ये इस तरीके से रहता है। ठीक है, अब अगर मैं प्रॉपर दिखाऊं तो यहां पे जैसे ज्यामिति होती है तो किस तरीके की होती है, मैं पीछे बताया था, त्रिकोणीय, समतलीय। ठीक है, त्रिकोणीय, ये एक्चुअल में ये होता है, इसको बोला जाता है डैश लाइन बॉन्ड और इसको बोला जाता है वेज। ठीक है, और जो सॉलिड होते हैं सिंगल लाइन से दिखाते हैं। यहां देखो ये क्या है, सॉलिड जो अभी तक दिखा रखा है, ये वाला क्या बोला, डैश, और ये वाला क्या बोला, वेज। ठीक है, तो तीनों का मतलब समझ लो। मैंने क्या बोला कि कोई भी जैसे यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, उसको वो क्या होता है हमारे पास, त्रिविम में होता है, 3D में। हालांकि हम तो यहाँ पर 2D दिखाएंगे उसको, क्या दिखाएंगे, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड में बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा वो। तो यहां पर क्या होता है, वहां पे क्या होता है, 3 डायरेक्शन होती है उसकी। एक क्या होगा तुम्हारा, जैसे तल होगा, ठीक है, जिसमें हम बना रहे हैं, जैसे इसमें ना एक तल होगा, एक तल के पीछे होगा और एक तल के क्या होगा, आगे। तल के ऊपर नीचे तो मत ही बोलना, क्योंकि तल होगा जैसे नीचे, अगर जैसे जमीन में बना रहा हूं तो एक अंदर होगा, एक ऊपर होगा और एक क्या होगा, तल पे ही होगा। 3 चीजें हैं। तो जो तुम्हारा सॉलिड बॉन्ड है वो तल के ऊपर होता है, जैसे ना ये ओ दिखा रखा है तो सॉलिड बॉन्ड्स दिखा रहा, मतलब वो कहां है, ओ के ऊपर। जो ये तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, जो वेज बॉन्ड है, ये वेज बॉन्ड बताता है हमारी ओर, जैसे ना मैं यहां हूं तो मेरी ओर आ रहा है, मतलब तल से बाहर की ओर। ठीक है, तल से कहां की ओर, मैं प्रेक्षक हूं, जो देखने वाला है उसकी ओर आ रहा है वो, मतलब ये ना बाहर की ओर है। और जो तुम्हारा क्या है, डैश वाला है, वो कहां है, तल से अंदर की ओर, भीतर की ओर। ठीक है, ये मतलब होता है, तो खुद ही देख लो। मतलब यहां पर क्या होगा, त्रिकोणीय समतलीय होती है इसकी जो ज्यामिति होती है। ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। संकरण बताया था, कौन सा संकरण आया था, sp2 संकरण। कौन सा संकरण आया था, sp2। अगर एंगल था तो एंगल कितना था, 120 डिग्री। कितना एंगल था यहां पे, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखना, जो ऑक्सीजन होता है अधिक वैद्युत ऋणात्मक होने के कारण कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर लेगा, अपनी ओर शिफ्ट करा लेगा। जो ये ऑक्सीजन है ये क्या है, अधिक वैद्युत ऋणात्मक। ये क्या बोला मैंने, ये वाला जो बॉन्ड है ये तल पर है, ये वाला क्या है, तल के कहां,
अंदर, और ये क्या है, तल के बाहर। ये एक्स्ट्रा है थोड़ा, ये ठीक है। तो अब देखना होगा क्या, ये क्रियाविधि टाइप में बता रहा हूं मैं इसकी। जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन है वो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, यहां से अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, जैसे ही अपनी ओर खींचेगा तो यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, डाइपोल, मतलब अनुनादी संरचना बन जाएगी उसकी, सी इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और माइनस कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6, और क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब देखो मैंने क्या बोला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, मतलब सामने से अटैक करने कौन आएगा, नाभिक रागी आएगा। तो नाभिक रागी जो अटैक करेगा वो कहां पर करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि उसे अभी माइनस चार्ज से मतलब नहीं है। नाभिक रागी को किससे मतलब होता है, प्लस चार्ज। तो मतलब क्या है, जैसे ना हमने मतलब नाभिक रागी से अभिक्रिया करवाई तो वो अटैक करेगा कहां पर, जहां उसे प्लस चार्ज दिखेगा, क्योंकि स्वयं वो कौन सा चार्ज लेके आ रहा है, माइनस चार्ज। तो जैसे वहां पर जो है नाभिक रागी के साथ अभिक्रिया करवाने में इसकी, तो अब क्या आएगा तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या लेके, माइनस चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन में। कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे। ठीक है, अब देखना ये पहला स्टेप चल रहा है अभी, जो यहां पर हुआ ये क्या किया मैंने, अधिक वैद्युत मतलब द्विध्रुव दिखाया उसमें, अनुनादी संरचना दिखाई उसकी। इसके बाद उसमें क्या हुआ, क्योंकि यहां पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है तो प्लस चार्ज पे होगा, मतलब कार्बन पे होना है। इसके बाद तुम्हारा ये फर्स्ट स्टेप है, कौन सा वाला, तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, प्लस वाले कार्बन पे क्या किया, अटैक किया। तो इस स्टेप फर्स्ट में, ये जो स्टेप फर्स्ट है ना वापस भी जा सकते हैं, मतलब जैसे ये वाला है ना, ये दोनों साइड चलता है। ठीक है, बोथ साइड। और जो स्टेप फर्स्ट होता है वो कैसे होता है, स्लो होता है। कैसे होता है, मंद। तो यहां पे देखना, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अगर, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक। तो यहां पे देखो ये कार्बन है, इधर क्या है ये ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे, 6। ठीक है, अब यहां देखो इधर आक्रमण किसने कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख लेगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इसका प्लस खत्म। ठीक है, अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो न्यूक्लियोफाइल पे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस माइनस वहां से भी कैंसिल। तो मतलब यहां पे देखो ये बन जाएगा, ये इधर से क्या आ गया तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल। ये होगी, ये जो अदर दो बैलेंसी है। ठीक है, ये कौन सी बैलेंसी है, वो डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। एल्डिहाइड होगा तो एक H होना है उसमें। ठीक है, कीटोन होगा तो दोनों क्या होने हैं, R।
तो अब यहां पे देखो, इस कार्बन का अगर मैं संकरण पूछूं, अब क्या हो जाएगा? sp3 संकरण। अरे होगा, मतलब इसका संकरण क्या हो गया? sp3। जो संरचना हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगी? चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगी? अब चतुष्फलकीय, 4 फलक बन गए उसके। तो इसका संकरण क्या आ गया? sp3। और ज्यामिति क्या आ गई? चतुष्फलकीय। ठीक है, ज्यामिति क्या आ गई? चतुष्फलकीय। इसके बाद देखो यहां पर अभी जो है O के ऊपर माइनस चार्ज, तो यहां पर जो है जो दूसरा स्टेप होता है, जो हमारा यहां पर क्या है, जब जो है किसने, नाभिक रागी ने कार्बन पे अटैक कर दिया और एक बॉन्ड बना दिया उसने, जिसके कारण क्या हो गया, यहां पर तुम्हारा जो संकरण हो गया वो क्या हो गया? और ज्यामिति क्या हो गई? चतुष्फलकीय। अब यहां पर देखो, यहां पर आएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H+। ठीक है, या फिर इसको क्या मान लो, ये क्या है? अरे क्या होगा ये? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वाली पोजीशन है। इलेक्ट्रोफाइल स्वयं पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। किसकी ओर जाएगा? माइनस। तो मतलब यहां पर ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो यहां पर क्या होगा? अगला स्टेप जो होगा बहुत तीव्र गति से होगा। पहले स्टेप स्लो इसलिए हुआ क्योंकि पहले क्या है, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, उसके बाद प्लस माइनस जनरेट हुए, उसके बाद वहां पर जो है डिसीजन हुआ कि माइनस पे जाना है कि प्लस पे जाना है। तो ये क्या हो गया? बहुत टाइम ले लेता है इतने। अब जो दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप, यहां पे इस स्टेप पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन आएगा और कहां जाएगा? माइनस। तो यहां पे क्या होता है? प्रोटॉन का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? प्रोटॉन का आक्रमण। और स्टेप 2 क्या होता है? फास्ट होता है, तीव्र गति से। ये H+ आ गया और ये क्या है? तीव्र। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? ये कार्बन ये, इधर से कौन है? ये न्यूक्लियोफाइल। ऊपर क्या था? O- था। अरे था ये O- 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? जो सामने से प्रोटॉन आ रहा है उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन का भी माइनस क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेष बच जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो जोड़ा होगा और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शेष। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये तो इस तरीके से ना ये क्रियाविधि है इसकी। ठीक है, क्या है? क्रियाविधि। तो अब यहां देखो, जैसे कंपैरिजन करते हैं हम किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन में। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एल्डिहाइड में क्या होती है? यह अभिक्रियाएं आसानी से होती है। किसके मुकाबले? कीटोन को मुकाबले। इसके पीछे का जो कारण था वो क्या है? त्रिबिम्बाधा। क्योंकि एल्डिहाइड में जो है एक जो तुम्हारा कार्बोनिल समूह का कार्बन होता है वो H से जुड़ा होगा। हालांकि दूसरा भी H हो सकता है, जैसे HCHO, लेकिन जो तुम्हारा दूसरा अगर होगा भी तो वो क्या होगा? R होगा। लेकिन जो तुम्हारा कीटोन है उसमें दोनों ही क्या होंगे? एल्किल समूह होंगे। दोनों साइड से क्या जुड़ा होगा? R, जिसके कारण कीटोन में क्या हो जाता है? तुम्हारी त्रिबिम्बाधा अधिक हो जाती है। तो लिख लेना इस प्रकार की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया त्रिबिम्बाधा के कारण एल्डिहाइड में कीटोन की अपेक्षा अधिक आसानी से होती है।
अधिक आसानी से होती है। यानी कि एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता है वो क्या है, कीटोन के मुकाबले अधिक है। एल्डिहाइड ये क्या बोला, क्रियाशीलता। तो एल्डिहाइड क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। किस कारण से, अभी त्रिविम बाधा। ठीक है, तो किस कारण से होगा, त्रिविम बाधा। अब यहां देखो, जैसे मैं दिखाता हूं कीटोन में किस तरीके से और एल्डिहाइड में किस तरीके से। जैसे देखो, ये बनाए मैंने कीटोन के लिए। जैसे यहां पर क्या तुम्हारा H जोड़ दिया मैंने, और यहां में क्या जोड़ दिया, R जोड़ लो या H, CHO होता है ना। जैसे मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, H और H। ये मतलब इतना नजर मारो, ये क्या हो रहा होगा पहले, एल्डिहाइड। अरे HCHO। अब मैंने जैसे यहां पर R जोड़ दिया और यहां भी क्या जोड़ दिया, R। अब खुद देखो यहां पर छोटे छोटे समूह है दो, त्रिविम बाधा क्या है, कम। ये भी क्या है, थोड़ा। इसकी त्रिविम बाधा तो दोनों में बराबर है, ये माइनस। ठीक है, यहां पे त्रिविम बाधा अधिक, यहां पे त्रिविम बाधा अधिक। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, लेकिन यहां पर जो है इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व तो घूम रहे हैं। अरे समझ लो, आर जो होता है इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो एल्किल सम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता। तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इस आर का भी अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इसका भी क्या है, मतलब तीनों ओर से किससे गिरा है वो, इलेक्ट्रॉन घनत्व से। सामने से क्या लेके आ रहा है वो, इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो उसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षी। लेकिन यहां पे ऑप्शन है, यहां से मतलब देख लो कि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसका तो उतना ही होगा। तो अटैक कहीं ना कहीं से क्या कर सकता है वो, बैक साइड से करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा, ऑप्शन ज्यादा है मतलब। तो कहने का मतलब त्रिविम बाधा अधिक होने के कारण कीटोन क्या होता है, यहां पर कम क्रियाशील होता है। किसके मुकाबले, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में वही रीजन है कि जो तुम्हारा कार्बोनिल समूह का कार्बन होता है वो किससे जुड़ा होता है, पहले से ही H से। लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं होता है, वो जुड़ेगा, वो दोनों बैलेंस कौन पूरी करता है, उसकी एल्किल समूह। ठीक है, तो इसलिए जो है तुम्हारा एल्डिहाइड क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, किसके मुकाबले, कीटोन के मुकाबले। ठीक है, अब रीजन देखो, मेन रीजन, एक तो मैंने तुम्हें त्रिविम बाधा बता दिया, दूसरा होता है प्रेरणिक प्रभाव। मिटाओ इसको, कितना मस्त लिखा था ना, तारीफ भी नहीं की, पता खुद ही करूंगा, मस्त लिखा यार, बढ़िया है। यहां देखो रीजन देखना कि जो तुम्हारा एल्डिहाइड होता है अधिक क्रियाशील क्यों होता है, किसके मुकाबले, कीटोन के। तो एक रीजन तो मैंने बता दिया, क्या, त्रिविम बाधा। दूसरा रीजन होता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव, तो जो योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, हमें पता है कि उनमें क्या है, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसके पास क्या है, कार्बोनिल समूह है। तो जो कुछ भी निर्भर कर रहा है वहां पर, मतलब क्रियाशीलता किस पर निर्भर कर रही है, जो कार्बन के ऊपर चार्ज है। अरे एक चीज मानते हो, कार्बन के ऊपर जो चार्ज है, मतलब वहां पर पहले स्टेप में क्या हो रहा है, नाभिक रागी अटैक कर रहा था। योगात्मक अभिक्रियाओं में फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था, नाभिक रागी का आक्रमण। नाभिक रागी कहां आक्रमण करता है, जहां उसको क्या दिखता है, प्लस चार्ज। तो अब खुद बताओ कि जो तुम्हारी सारी की सारी अभिक्रिया निर्भर करेगी वो किस पर अब करेगी, कि कितना ज्यादा वहां पर प्लस चार्ज है। क्या है वहां पर, प्लस चार्ज। कहने का मतलब कार्बोनिल समूह की जो क्रियाशीलता है कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश पर निर्भर करेगी। अगर धनावेश वहां पर बहुत ज्यादा है तो वहां पर वो धनावेश क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर ले आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल खुद ही चला जाएगा। अगर धनावेश जो तुम्हारा है वहां पर वो कार्बन परमाणु के ऊपर वो कम है, वो कम क्या होगा कि जो दो बैलेंसी बच रही है, ये है ना,
C डबल बॉन्ड O, ये तो एल्डिहाइड का फिक्स है। कीटोन का देखो C डबल बॉन्ड O, तो मतलब है जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो किस पर निर्भर करेगा कि ये किन दो बैलेंसेस से जुड़ा है। अब हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह से जुड़ा हो, यहां पे प्लस चार्ज ज्यादा होना था लेकिन हमने क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह को, वो उसके प्लस चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। अरे वही तो होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मेथिल समूह बोल रहा हूं मैंने यहां पर CH3 जोड़ा और यहां क्या जोड़ा मैंने, CH3 और CH3। ये CH3 मतलब एल्किल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करने वाला। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान, प्लस आई प्रभाव दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जो होता है प्लस आई प्रभाव, और जो इलेक्ट्रॉन गराई समूह होता है वो क्या दिखाते हैं, माइनस आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। तो ये CH3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब थोड़ा बहुत कम तो होगा इसका जो कार्बन का क्या होगा, प्लस चार्ज, लेकिन यहां पर दोनों तरफ से जाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, तो इसके प्लस चार्ज के जो तुम्हारा वहां पर क्या होगी, मात्रा होगी, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों में से अधिक आसानी से अभिक्रिया कौन देगा फिर, एल्डिहाइड, क्योंकि एक साइड से क्या जुड़ा है, H, और यहां पर क्या दोनों साइड से क्या जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। मतलब जो तुम्हारी नाभिक स्नेही नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया निर्भर कर रही है वो कार्बोनिल समूह का जो कार्बन परमाणु है उस पर उपस्थित धनावेश के परिमाण पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा, उतना ही अधिक आसानी से न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वहां पर अटैक करेगा। जितना कम यहां पर क्या होगा, धनावेश, मतलब अगर धनावेश कम है तो किसकी ओर जा रहा होगा, ऋणावेश की ओर, तो क्या वहां से जो न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज लेके आ रहा है वो अटैक करेगा, यहां नहीं करेगा। तो कहने का मतलब तो कार्बन के ऊपर जो धनावेश है वो भी किस पर निर्भर कर रहा है, अन्य दो बैलेंस हैं, उन दो बैलेंसियों में कौन जुड़ा है, जो अन्य दो संयोजकताएं हैं वो उनसे कौन जुड़ा है। तो लिखना यहां पर तो योगात्मक अभिक्रिया के लिए, योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता किस पर निर्भर कर रही थी, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता, कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश के परिमाण पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है, मतलब अब जैसे कार्बन, मैंने क्या बोला, जो कार्बन का धनावेश है वो भी किस पर निर्भर करेगा, जो उस कार्बन से क्या जुड़ रहे हैं, प्रतिस्थापी। ठीक है, वो प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन दाता जुड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है। यानी क्रियाशीलता के समानुपाती हो जाएगी किसके, कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश के परिमाण के। क्रियाशीलता समानुपाती कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु पर उपस्थित धनावेश के परिमाण पर। ठीक है, तो अब खुद ही देख लो, मतलब जो कार्बोनिल समूह है उससे जितने ज्यादा एल्किल समूह या फिर जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जुड़े होंगे तो उस कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, उतनी ही कम। क्योंकि जो कार्बन होता है, जो कार्बन का जुड़ने का मतलब क्या है, एल्किल समूह जुड़ेगा। तो एल्किल समूह अगर वहां पर जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा।
अब जितना ज्यादा जो है एल्किल समूह हो गया, जितना बड़ा एल्किल समूह होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान। तो वो क्या कर देगा, उसके कार्बन के जो धनावेश में क्या ला देगा, कमी ला देगा। तो कहने का मतलब वहां पर क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी, कमी। और यही हो रहा है किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला, एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता। और इलेक्ट्रॉन दाता क्या प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई प्रभाव। तो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ठीक है, कौन होता है, एल्किल समूह। प्लस आई प्रभाव क्या करेगा, प्रदर्शित। तो अब खुद बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है, जैसे जो है मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, एक मैंने लिया एच सी, ये लिया, दूसरा लिया आर सी एच, तीसरा लिया आर सी ओ। ठीक है, अब यहां देखो जो हाइड्रोजन है वो आर के मुकाबले कम दाता होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि वो भी करते हैं, ठीक है, H प्लस के रूप में निकलता है वो क्या, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़। लेकिन सबसे अधिक कौन करता है यहां पर, जैसे एल्किल समूह है, तो यहां देखो इसके पास H है, इसके पास H है, यहां पर त्रिबिंबाद भी कम है, इसके पास एक R आ गया, R का मतलब क्या बोला, एल्किल समूह, ठीक है, और इसके पास क्या आ गए, दोनों R। तो इन तीनों में से जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा वो कौन होगा, पहला वाला, जिसके पास क्या है, R की संख्या कम है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील हो गया, उसके बाद ये, और सबसे कम कौन, कीटोन। ठीक है, सबसे कम कौन हो जाएगा, कीटोन। कहने का मतलब अगर कार्बोनिल समूह से जो तुम्हारा कार्बन है उसका, उस कार्बन के पास अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है एल्किल समूह में, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। और अगर वहां पर कार्बन की संख्या जो है पहले से ही कम है, तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा। वो कंपैरिजन खुद करना है, ठीक है। कारण क्या है कि एल्किल समूह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करने वाला होता है। वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन का जो प्लस चार्ज है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और माइनस चार्ज क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। जबकि नाभिक रागी सामने से क्या लेके आ रहा है, माइनस चार्ज, उसको वहां पर अटैक करना था, कहां पर, जहां पर उसको प्लस चार्ज दिखे। तो कहने का मतलब लिख भी सकते हो, लिख लो चाहे, लिखना एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल समूह से, एल्डिहाइड या कीटोन के, एल्डिहाइड या कीटोन के, एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह से जुड़े एल्किल समूह अथवा कार्बन की संख्या में वृद्धि होने से क्रियाशीलता में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। वृद्धि होने से क्रियाशीलता में कमी आती है। क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी। तो क्यों आती है, क्योंकि जो एल्किल समूह होता है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है और प्लस आई प्रभाव दिखाता है, जिससे कार्बोनिल समूह के जो कार्बन परमाणु का जो तुम्हारा क्या धनावेश है, वो एल्किल समूह क्या कर जाएगा, वहां पर उसको इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, जो उसने डाइपोल बना करके वहां पर प्लस चार्ज थोड़ा बहुत जनरेट किया था, वो प्लस चार्ज क्या होता जाएगा, कम। अब प्लस चार्ज जब कम होगा, जो धनावेश का परिमाण है वो कम होगा, तो इसका मतलब वहां पर जो नाभिक रागी सामने से आ रहा था प्लस चार्ज को खोज में, तो वो प्लस चार्ज क्या उसे मिलेगा नहीं उतना। तो कहने मतलब अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कठिनाई होगी। दूसरी चीज, जैसे जैसे एल्किल समूह मतलब बढ़ता जाएगा, बड़ा होगा, कार्बन की संख्या उसमें बड़ी होगी, तो मतलब त्रिबिंब बाधा भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो त्रिबिंब बाधा जब अधिक हो जाएगी तो नाभिक रागी को आक्रमण करने में क्या होगी,
कठिन है, जो कि किस में होता है, जैसे हमने एल्डिहाइड और कीटोन में देखा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड में जैसे जो है एक ही R होता है या दोनों H होंगे, तो त्रिविम बाधा भी थोड़ा कम है किसके मुकाबले, कीटोन के। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर प्लस I प्रभाव क्या है, कम है, जबकि कीटोन में क्या है, दोनों साइड से R है, तो त्रिविम बाधा भी अधिक हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि वहां पर प्लस I प्रभाव क्या है, अधिक है। वो प्लस I प्रभाव क्या कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, और जिसके कारण जो कार्बन के ऊपर कार्बोनिल समूह का कार्बन है उसके ऊपर जो प्लस चार्ज है उसके परिमाण में कमी करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस चार्ज कम होगा, कौन सा चार्ज की ओर चला जाएगा, माइनस की ओर। तो इसका मतलब वहां पर जो तुम्हारा नाभिक रागी आ रहा है कि मैं किसकी ओर अटैक करूंगा, प्लस चार्ज की ओर, उसको अगर मिलेगा नहीं तो वो क्या नहीं कर पाएगा, आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है हम क्या बोलते हैं, जो एल्डिहाइड होता है अधिक क्रियाशील होता है इन अभिक्रियाओं के प्रति, और जो कीटोन होता है वो क्या होता है, कम क्रियाशील। अब जैसे खुद बताओ, प्लस I प्रभाव के कारण क्या हो रही है, जो प्लस I प्रभाव है उसके कारण क्रियाशीलता में क्या आ रही है, कमी। तो किसके कारण क्रियाशील होगा, माइनस प्रभाव। मतलब माइनस प्रभाव कौन दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं। अगर मैं यहां पर जो है एल्डिहाइड और कीटोन से जो क्रियाशीलता में कमी आ रही है, प्लस I प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह, यानी कि एल्किल समूह, क्या होगी, क्रियाशीलता कम। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, लेकिन अगर मुझे क्रियाशीलता बढ़ानी है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण तो क्रियाशीलता कम हुई, मैं अगर क्या कर दूं, उस कार्बन से जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उससे कोई ऐसा समूह जोड़ दूं कि वो क्या करे, वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो। जो कार्बन के ऊपर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी है उनको क्या कर दे, वो अपनी ओर खींच ले। अगर कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आता जाएगा, प्लस बढ़ता जाएगा। ठीक है, कौन सा चार्ज आता जाएगा, प्लस, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कहने का मतलब अगर हमें क्रियाशीलता बढ़ानी है तो एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कार्बन के धनावेश में वृद्धि करता है, जिसके कारण इस प्रकार की अभिक्रिया आसानी से होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, माइनस I प्रभाव। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह क्या दिखाएगा, माइनस I प्रभाव। और माइनस I प्रभाव जैसे Cl हो गया, जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक होते हैं, मतलब जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखते हैं, तो कौन से होंगे वो, अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व। जैसे मैंने क्या बोला, Cl है, ठीक है, वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, जो वैद्युत ऋणात्मक तत्व या परमाणु। तो ये क्या कर देंगे, कार्बन पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर खींच लेंगे, और वहां पर कार्बन के जो प्लस चार्ज है उसमें क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, जिसके कारण जो है क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो मतलब जो क्रियाशीलता है वो माइनस I प्रभाव के समानुपाती है। क्रियाशीलता क्या है, समानुपाती माइनस I प्रभाव, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है किसके,
प्लस आई प्रभाव, किसके? प्लस आई प्रभाव के। हाँ जी, उदाहरण देखना, CCl3CHO लिया, क्या नाम होता है इसका? CCl3CHO का। दूसरा मैंने लिया जैसे HCHO, और तीसरा मैंने लिया RCHO, और चौथा क्या लिया? RC⋯O। ये है। तो अब इन सब में सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? पहला वाला। हालांकि है वो एक प्रकार का एल्डिहाइड, ठीक है। ये है ये C⋯OH। मैंने इस C से क्या जोड़ दिए? ये CCl3CHO। तो ये क्या कर देगा? तुम्हारा जो Cl है, ये जो तुम्हारा कार्बन है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्लोरल बोलते हैं इसको। अरे ट्राईक्लोरो एसिटिल्डिहाइड है वो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। कितने क्लोरो हैं? 3। ट्राईक्लोरो एसिटिल्डिहाइड। तो यहां पर देखो, इस Cl के जुड़ने के कारण जो है, ये Cl क्या करेगा? जो तुम्हारा कार्बोनिल समूह का कार्बन है, उससे क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो जाएंगे, और क्या बढ़ जाएगा? प्लस चार्ज। मतलब सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? ये वाला। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, सबसे कम ये वाला। ये ठीक है। तो यहां देखो, इसके बाद ये था तुम्हारा कौन सा? पहला वाला, जो तुम्हारा क्या? एक मैंने त्रिबिंबाद वहां भी समझा दी थी। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो तुम्हारे कार्बोनिल समूह का कार्बन है, उस कार्बन से अगर मैंने क्या बोला? एल्किल समूह बड़ा होता जा रहा है। एल्किल समूह बड़ा कब होगा? जब वहां पे कार्बन के होंगे बढ़ते जाएंगे, तो उसकी त्रिबिंबादा क्या हो जाएगी? अधिक। उसके कारण क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। मतलब जो क्रियाशीलता है वो त्रिबिंबादा के क्या है? व्युत्क्रमानुपात। तो क्रियाशीलता क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको, त्रिबिंब बाधा। त्रिबिंब बाधा अगर अधिक हुई तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। अब त्रिबिंब बाधा अधिक कब होगी? जब यहां पर क्या होगा? समूह के कार्बन परमाणु पर कार्बन की संख्या या जुड़ने वाले एल्किल समूह का आकार क्या हो जाए? बड़ा। अगर एल्किल समूह का आकार बड़ा होने का मतलब कार्बन की संख्या क्या हो जाए? कार्बन की संख्या में वृद्धि। तो त्रिबिंबादा क्या हो जाएगी? अधिक। तो मतलब जो क्रियाशीलता है, अगर ज्यादा तुम्हें कार्बन दिख रहे तो वो क्या हो जाएगा? कम क्रियाशील। अब जैसे उदाहरण देखो, HC⋯O 1। उसके बाद देखो CH3C⋯O 2। उसके बाद CH3C⋯O। उसके बाद CH3C⋯O C2H5। उसके बाद पांचवा है C2H5 C
C2H5 C डबल बॉन्ड O। छठा CH3 O थ्राइस C, CH3 C C डबल बॉन्ड O ये। सातवां है CH3 का होल ट्वाइस CH C डबल बॉन्ड O CH CH3 का होल ट्वाइस। इनको जो है क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। बढ़ता हुआ क्रम समझ गए? जो सबसे कम क्रियाशील है उसको पहले लिखना है। जो क्या है सबसे कम क्रियाशील है उसको क्या करना है? पहले लिखना है। तो सबसे कम क्रियाशील कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन हो। सबसे ज्यादा कार्बन गिन लो। ये कार्बोनिल समूह वाला कार्बन मत गिनना। इसके पास 0 कार्बन है, इसके पास 1, इसके पास 2, इसके पास 2 और 1 3, 2 और 2 4, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6। 1 मतलब 2 3 4 5 6, कितने आ गए? 6। अरे आ गया, कितना आ गया? 2 2 4 और 2 6 आया। अब इनमें से मेरे को बताओ कि सबसे अधिक जो तुम्हारा क्रियाशील होगा वो तो ये वाला होगा, लेकिन मुझे क्या बताना है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे कम क्रियाशील कौन सा होगा? ये वाला होगा। अब ना दोनों में भी देख लो, इसके पास यहाँ पे H नहीं है। अरे दिख रहा है यहाँ पे क्या है? H नहीं है। यहाँ क्या आ रहा है? H भी आ रहा है। मतलब कुल मिला के तुम्हें खुद दिख रहा है कि बल की समूह कौन सा होगा। तो ज्यादा बल की समूह कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर क्या है? ये सबसे कम क्रियाशील होगा। उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ऊपर वाला, उसके बाद ऊपर वाला। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? HCl। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद चौथा नंबर, उसके बाद पांचवा नंबर, उसके बाद छठा नंबर और सबसे कम 7। तो इस तरीके से त्रिविम बाधा का रोल होता है। ठीक है, तो त्रिविम बाधा भी जो है क्या है? मेन रोल निभाती है। किस चीज में? क्रियाशीलता में। अभी हम अभिक्रियाओं पे नहीं आए, अभी हम वही चल रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब त्रिविम बाधा के कारण अगर त्रिविम बाधा ज्यादा होगी क्रियाशीलता कम, -I प्रभाव अगर अधिक होगा क्रियाशीलता भी अधिक, +I प्रभाव अगर अधिक होगा तो क्रियाशीलता कम। तो 3 चीजें यहां से निकल के आई आज। जो क्रियाशीलता है वो समानुपाती है -I प्रभाव। और -I प्रभाव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। जो क्रियाशीलता है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? त्रिविम बाधा। और क्रियाशीलता ही जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? किसके? +I प्रभाव। +I प्रभाव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है।